बात करते हैं फिशा मौत मामले में बड़ी खबर। फिशा के पति और सास की कोर्ट में पेशी हो रही है। समर्थ और गिरबाला सिंह की कोर्ट में पेशी हो रही है। दोनों को अलग अलग कार से सीबीआई की टीम लेकर पहुंची हुई है। समर्थ और गिरिबाला की स्पेशल कोर्ट में पेशी कराई जा रही है और इसके बाद 5-5 दिन की रिमांड की मांग सीबीआई अब करती हुई नजर आने वाली है। तो आपको बता दें कि सीबीआई की जांच जो है वो अब तेज हो रही है और इस केस में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब दोनों ही जो मां बेटे हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद अब पेशी जो है वो उनकी कराई जा रही है और फिर दोनों की जो रिमांड है वो मांगी जाएगी। तो सीबीआई अब रिमांड की मांग करने वाली है और रिमांड जब मिलेगी तो फिर देखने वाली बात होगी कि किस तरह से दोनों के साथ इंट्रोगेशन होता है, कैसे पूछताछ होती है, दोनों को आमने सामने बैठाकर किस तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन बयानों का कराया जाता है। यही कारण है कि ये इस वक्त की तस्वीरें बहुत खास जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गिरिबाला सिंह आपको नजर आ रही हैं। गिरिबाला सिंह काफी कॉन्फिडेंट अभी भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनको कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। पेशी के बाद अब उनकी रिमांड की मांग जो है वो सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। दरअसल वक्त कितनी जल्दी बदलता है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आज से कुछ दिन पहले तक इन्हीं कोर्ट्स में बहुत रुतबा गिरिबाला सिंह का हुआ करता था। वो बहुत ठाट बाट के साथ कोर्ट रूम में पहुंचती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है और आज उन्हें इस तरह से ले जाया जा रहा है। आज उन्हें इस तरह से ले जाया जा रहा है कि वो एक आरोपी हो, उन्हें यहां पेश किया जा रहा है। उनकी अब रिमांड मांगी जाने वाली है और रिमांड मिलने के बाद सीबीआई उनसे इस केस को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे करने की जो कोशिश है वो करेगी और पूछताछ करती नजर आएगी। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, इस वक्त क्या हलचल वहां पर क्या चल रहा है और क्या रिमांड को लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? रंजना। जी बिल्कुल, अपडेट यही है कि जो सीबीआई है उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी है गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की। 5 दिन की रिमांड को लेकर जो अभियोजन है उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल उनको 5 दिन की रिमांड देने में कोई आपत्ति नहीं है। अब देखना यही होगा कि जो आगे कितने दिन की रिमांड मिलती है, लेकिन जो फिलहाल अभी सीबीआई ने समर्थ की 5 दिन और गिरिबाला सिंह की जो 5 दिन की रिमांड है वो मांग यहाँ पर स्पेशल कोर्ट में की है और इसी को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए, 5 दिन की रिमांड इसीलिए मांगी गई है या फिर 5 से 6 दिन का वक्त इसलिए ज़्यादा हो जाता है और पर्याप्त रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दीपेश जिनको लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है, वेरीफाई भी करना है। एसआईटी में जो बयान दिए गए थे समर्थ सिंह की तरफ से, गिरिबाला सिंह की तरफ से, फिर जब सीबीआई की टीम ने इनसे पूछताछ की थी उसमें जो सारी चीज़ें आई थी उसको लेकर अब जो क्रॉस वेरिफिकेशन है, जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बिठाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से 7 घंटे तक लंबी जो पूछताछ है गिरिबाला सिंह से की गई थी, उसके बाद कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर संदेह जताया गया था सीबीआई की जांच एजेंसी की तरफ से और साक्ष्यों में छेड़छाड़, सबूतों में छेड़छाड़, ऐसी कई चीजें हैं जो कि मिली थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 12 मई की रात को क्या हुआ था। उस रात ऐसा क्या हुआ था कि जब ट्रिशा पार्लर गई थी वहां पर सब ठीक था, बहुत शांत वो नजर आ रही थी सीसीटीवी फुटेज में। उसके बाद घर पर आके ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत हुई है या फिर ये आत्महत्या है या फिर ये हत्या की गई है, यही सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर ट्रिशा के परिजनों ने सवाल खड़े किए थे कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। चोट के निशान उसकी बॉडी पर कैसे आए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं और इन्हीं सारे सवालों के जो जवाब है वो गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह संतोषजनक नहीं दे पाए और यही वजह है कि ये सारी बड़ी बात रंजना आप कर रही हैं। यही कारण है कि अब दोनों की रिमांड की मांग सीबीआई करती हुई नजर आने वाली है और उसके बाद इनसे और कड़ाई से पूछताछ होगी। इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जो तथ्य हैं वो जुटाने की कोशिश सीबीआई करती हुई नजर आने वाली है। आप साथ में रहे, कुछ और जानकारी जरा दर्शकों को देते हैं, उसके बाद एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर समर्थ सिंह की नजर आ रही है, समर्थ को ले जाया जा रहा है और दूसरी तस्वीर में गिरिबाला दिखाई दे रही है। यानी दोनों मां बेटे की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस केस में
दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी दिखाई दे रहे हैं। दोनों से ही पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा होगा। हो सकता है कि सीबीआई जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे तो इसमें कहीं इनकी कोई गलती न निकल कर सामने आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनकी कोई गलती हो भी। तो ये दोनों एंगल हो सकते हैं और यही कारण है कि जांच चल रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, ट्विशा मर्डर मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अदालत के अंदर ये चर्चा चल रही है। सीबीआई ने 5-5 दिन की रिमांड की मांग की है। 5-5 दिन की रिमांड समर्थ और गिरिबाला की मांगी गई है। जिस बात का जिक्र लगातार रंजना कर रही है, जिस बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि भोपाल में अदालत के अंदर 5-5 दिन की रिमांड जो है वो समर्थ और गिरिबाला सिंह की मांगी गई है और दोनों से अब इस रिमांड के बाद पूछताछ आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। रंजना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, रिमांड की मांग तो की गई, लेकिन कल भी बहुत लंबी पूछताछ गिरिबाला से हुई। 2 दिन तक सीबीआई भी बहुत ज्यादा इंट्रोगेशन समर्थ से करती हुई नजर आई। क्या ये कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोनों मदद कर रहे हैं जांच में या नहीं? देखिए, ये तो निकल कर सामने आया है दीपेश की दोनों मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जांच कर रही है सीबीआई की टीम, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जिक्र अभी मैंने किया था कि जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ को लेकर जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई हैं कि उस रात जब ट्विशा की मौत हुई थी उसके बाद से लगातार जो सबूतों में छेड़छाड़ हुई है वो एक तथ्य निकल कर सामने आया और इसी आधार पर ही जो गिरिबाला सिंह है उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब उनको यहाँ पर रिमांड में लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान है उनको अब आमने सामने बिठाया जाएगा, क्योंकि समर्थ ने अब तक जो बताया है सीबीआई को और एसआईटी को, गिरिबाला सिंह ने अलग से जो बताया है, वो सारी चीज़ों को अब आमने सामने बिठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आखिर क्या हुआ था जब ट्विशा छत पर थी, उस वक्त की स्थितियाँ क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी, ट्विशा कौन से फ्लोर पर थी और किस फ्लोर से वो छत पर पहुंची थी, पहले नीचे गई थी या छत पे गई थी, उस दौरान परिजनों ने उनको देखा था या नहीं देखा था, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विशा की बॉडी पर जो चोट के निशान थे वो पीएम रिपोर्ट में आए हैं और उसको लेकर अभी तक जो संतोषजनक जवाब है वो गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की तरफ से नहीं दिया गया है। कहा यह गया है कि वो गिर गई थी और गिरने की वजह से बॉडी पर चोट आ गई थी, लेकिन इस बात से जो जांच एजेंसी है वो संतुष्ट नहीं है कि आखिर कोई गिर सकता है और गिरने से ऐसे निशान कैसे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात यह है दीपेश की जो सेकंड पीएम रिपोर्ट है अभी वो रिवील नहीं हुई है। जब उसकी चीजें सामने आएंगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत इस केस में हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं और जिस तरीके से अभी जो कॉल डिटेल है और जो डीबीआर है, इन सारी चीज़ों को जो सीबीआई की टीम ने जुटाया है या जिन जो ट्विशा का मोबाइल है, लैपटॉप है, समर्थ का जो लैपटॉप है वो जब्त किया गया, उसमें जो सारी चीज़ें हैं उनके आधार पर अभी सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और उसके हर बाद कड़ी को जोड़ती हुई सीबीआई की टीम नजर आने वाली है और यही कारण है, ये कहा जा रहा है कि जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है तो फिर अच्छे जो हैं वो अपना मुंह खोल देते हैं और यही कारण है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत खास रहने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रंजना, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए अब सीबीआई किन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करने वाली है वो भी आपको एक एक कर बता देते हैं। घटना से पहले ट्विशा आखिरी बार किस फ्लोर पर थी, ये बड़ा सवाल है जो सीबीआई जान रही है। किस समय कौन व्यक्ति घर में आया और बाहर गया, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होता हुआ नजर आने वाला है। क्या घटना के बाद कोई डिजिटल डेटा हटाया गया है या कहीं कोई छेड़छाड़ हुई है, यह भी इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट रहने वाला है। क्या घटना स्थल से छेड़छाड़ हुई थी, ये बड़ी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। क्या बयान और डिजिटल रिकॉर्ड में कोई फर्क नजर आ रहा है, इस तथ्य पर भी अब जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि जांच बहुत तेज, बहुत खास और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।